वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम लाए हैं आपके लिए पार्ट 2 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। किस दो टाइप के हमने क्लासीफाई किए हैं आपके सेमीकंडक्टर को। इससे पहले अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है, उसमें हमने आपका डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर के बेसिक के बारे में पढ़ा था हमने, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, कैसे ये अलग होते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से। उसके बाद हमने उसमें देखा था एनर्जी गैप और बैंड गैप थ्योरी, हमने ये चीज़ देखी थी। तो उसके बाद आज हम लाए हैं आपके लिए पार्ट 2। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर को बच्चों आपका दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सेमीकंडक्टर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स। तो दो तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करवाया है इसका। पहला है आपका इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और वहीं दूसरा है आपके पास एक्सट्रेंसिव सेमीकंडक्टर, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले बात करते हैं इसमें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर बेसिकली दी प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर जो कि प्योर हैं। सपोज हम कह रहे हैं आपके पास सिलिकॉन का, हमने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था आपके पास सिलिकॉन। सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, मेरे आगे भी सिलिकॉन पीछे भी सिलिकॉन। हर जगह आपके पास क्या होगा बच्चों, सिलिकॉन 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 मिलेगा आपको। तो हर जगह आपके पास सिलिकॉन रहेगा, उसी ऊपर भी आपको सिलिकॉन ही मिलेगा, सिलिकॉन के एटम्स होंगे सब जगह। और ये क्या कहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। तो पूरा जो क्रिस्टल होगा ये आपके पास किसका होगा, यहाँ पे सिलिकॉन का होगा। ये इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। तो दीज आर दी प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हमने कोई आपकी एडिशन, कोई इंप्योरिटीज हमने इसमें दूसरी ऐड नहीं करी है, या कोई दूसरा एलिमेंट जाकर हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दी प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेसिकली दे हैव वीक कंडक्टिविटी। इनकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती इन दी रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो रहती है। तो अगर हमें कंडक्टिविटी इनकी बढ़ानी है, कंडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब है अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स को यहाँ पे बढ़ा दें तो उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, एज अ चार्ज कैरियर आपका काम करते हैं या बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की क्या होती है, कुछ लिमिटेड कमी रहती है, कुछ कमी रहती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इनको इंट्रिंसिक या प्योर। तो ये उतने अच्छे आपका कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो इसमें ये बात है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या रहते हैं बच्चों, आपके दोनों बराबर रहते हैं, जिसके कारण ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मतलब 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर आसपास ये अगर सेमीकंडक्टर रखे हैं तो इनकी कंडक्टिविटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो अगर हम इसको, हो सकता है अगर हम इसको हीट करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा दे, तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएं। तो हम उस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर आप थोड़े हायर टेम्परेचर में रखें इसको, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, फ्री हो जाएं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम बोलते थे आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में लाई करते थे, तो इनकी एनर्जी कंडक्शन लैंड में बाई कर जाएगी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली आपके अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे, अब इजीली आपका कंडक्ट करेंगे, इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके कैसे, जो कि क्या है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, जो कि फ्री नहीं है, जो कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, वैलेंस शेल में रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसमें खास बात यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इसमें क्या रहते हैं, बराबर होते हैं, और इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। अगर हम इंट्रिंसिक में अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, यानी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर हम इसमें ऐड करवाएं, तो हमें जो नया तरीके का इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। दोबारा पता समझाता हूँ मैं आपको। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हमें क्या करें, इसकी इम्प्योरिटी को बढ़ाएं, इसकी इम्प्योरिटी बढ़ाने का मतलब अगर इसमें हम कुछ दूसरे एलिमेंट्स को ऐड करें, सिलिकॉन की जगह पे सपोज आपने कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करवा दिया इसमें, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऐड करवा दिया, तो क्या होगा, जिसके कारण इसकी इम्प्योरिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली बच्चों द इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब इम्प्योरिटी भी हम दो तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दो तरीके से इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करें, वही अगर हम सिलिकॉन का, अगर मैं आपको फिर से अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं, सिलिकॉन सिलिकॉन
तो हर जगह आगे आपके पास क्या रहेगा, इसमें पहले सिलिकॉन सिलिकॉन था, ये आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था बच्चों। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड्स बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एंड सो ऑन। तो अगर हम किसी एक सिलिकॉन को, सपोज इस सिलिकॉन को अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर दें, सपोज अगर हम इसको रिप्लेस कर दें कोई दूसरे एलिमेंट, सपोज हम कह रहे हैं इसको हम अगर इसको एल्यूमिनियम से अगर रिप्लेस कर दें, तो एल्यूमिनियम के आपको पता है आउटर मोस्ट में होते हैं आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी तक आपके पास सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम आते ही 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमने क्या करा, बेसिकली ये एडिशन कर दिया हमने इम्प्योरिटी का। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो क्यों जरूरत पड़ी एक्सटेंसिव, ताकि हम इनकी क्या कर सकें, कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा सकें। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर नहीं रहते हैं इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स। तो इसकी वजह से जब हमने जो एडिशन करा है इसमें इम्प्योरिटी के, या तो आपके होल्स बढ़ सकते हैं या आपके इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली ग्रेजुअली इंक्रीज करवा रहे हैं, जिसके कारण ये क्या बन गया आपका एक्सटेंसिव, और इनकी कंडक्टिविटी हम क्या करवा रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर भी आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरे हैं बच्चों आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा एक टर्म जो काफ़ी यूज़ होता है इसमें, जो टर्म है आपका डोपिंग। डोपिंग डोपिंग का मतलब वही है कि बच्चों आप डोप करवा रहे हैं। अगर आप कोई दूसरा, अगर एक इम्प्योर सब्सटेंस किसी प्योर सब्सटेंस में अगर आप ऐड करवा रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डोपिंग। और जो आप ऐड करवा रहे हैं, सपोज आपने यहाँ एल्यूमिनियम ऐड करा, इसको हम बोलते हैं डोपेंट। जो ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड योर डोपेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब है बेसिकली बच्चों एडिशन ऑफ impurities to a pure semiconductor to increase the electrical conductivity, तो इसको हम बोलते हैं डोपिंग। और दूसरी बात यह है कि डोपिंग जो होती है हमारी, दैट इज डन इन पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर बिलियन में या पार्ट्स पर मिलियन में करी जाती है आपकी डोपिंग। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है 10⁻6 से लेकर 10⁸8, पार्ट्स पर बिलियन 10⁸8। तो इतने रेंज के अगर आपके पास कोई एटम्स हैं, सिलिकॉन के एटम है, तो इसमें आप एक की डोपिंग करवाओगे, एक एलिमेंट की डोपिंग करवाओगे, एक एटम की डोपिंग करवाओगे। मतलब 10⁻6 से लेके अगर आपके पास 10⁸8 तक के आपके पास एटम्स हैं, तो उसमें आप एक की एटम की डोपिंग करवाओगे, यानी एक इम्प्योर सब्सटेंस आप ऐड करवाओगे। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हमने ये देखा बच्चों, आपके पास एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बेसिकली होते हैं आपके पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं रहते हैं। ये 2 तरीके की होती हैं, एन टाइप और पी टाइप। इसमें हम क्या करवाते हैं, डोपिंग करवाते हैं। डोपिंग भी इज बेसिकली दी एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ प्योर सब्सटेंस, और जो हम सब्सटेंस को ऐड करवा रहे हैं, जो हम एटम एलिमेंट को ऐड करवा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डोपेंट। तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं एन टाइप और पी टाइप। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। चलिए हम बात करते हैं इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर की, क्या होते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर, कैसे बनते हैं। तो हमने बोला कि अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन का हमने एक प्योर सब एलिमेंट आपका सेमीकंडक्टर लिया, इसमें अगर हम डोपिंग करवा दें 15th ग्रुप वाले एलिमेंट्स की, अगर हम इसमें 15th ग्रुप वाले एलिमेंट्स की अगर हम क्या करवाएं, डोपिंग करवाएं। 15th ग्रुप का मतलब है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप 15th ग्रुप वाले एलिमेंट्स को देखें, तो 15th ग्रुप में आता है आपका नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड सो ऑन। तो नाइट्रोजन के हमने 3 ले लिए बेसिकली आपके पास एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली के। तो ये था आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का। तो ये ऐसे बॉन्डेड हो रहेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन सब सिलिकॉन के होंगे आपके पास। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, हर सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है आपके पास सिलिकॉन। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इसका लेटेस्ट बनाना सिखाया है मैंने, क्रिस्टल इसका। तो आउटर मोस्ट में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। अब ये क्या कर रहे हैं बेसिकली बच्चों, बॉन्डिंग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है बच्चों आपके लिए कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या कर रहे हैं, अभी तक का आपके पास ये जो था
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इससे पहले तक अभी तक आपके पास ये एज इट इज ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं करी। तो एन टाइप में मैंने बताया बच्चों, अगर हम एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी कर रहे हैं, और कौन से वाले की, 15th ग्रुप वालों की, तो 15th ग्रुप एलिमेंट्स की, 15th ग्रुप एलिमेंट्स की कि अगर हम डोपिंग करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, डोपिंग करवा रहे हैं, और जो एलिमेंट को हम डोप कर रहे हैं, सपोज हम कह रहे हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक इसलिए लेते हैं क्योंकि आर्सेनिक और सिलिकन का साइज लगभग लगभग बराबर रहता है। सिलिकन और आर्सेनिक का साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इन दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर रहता है, इसलिए हम इसमें आर्सेनिक की डोपिंग करवाते हैं। आर्सेनिक की हम इसमें डोपिंग करवा रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, आपके पास इस वाले सेमीकंडक्टर की आपकी इम्प्योरिटीज बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे आर्सेनिक की इसमें डोपिंग, सपोज हमने इस आर्सेनिक का आइटम इस यहाँ पे अगर हम इसको ले जा रहे हैं, इसको डोप करवा दिया इस पे, तो यहाँ पे सिलिकन हट के आपके पास आ जाएगा आर्सेनिक। तो हमें पता है आर्सेनिक आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है, 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 15 ग्रुप वालों के वैलेंस शेल में आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अभी तक का आपके पास जब सिलिकन था, सिलिकन के आउटर मोस्ट में अभी तक आपके पास थे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया विद दी आर्सेनिक, हमने आर्सेनिक से रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा मिल गया, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा मिला। तो हमने यहाँ पे जब आर्सेनिक एस लगाया, आर्सेनिक जब हमने लगाया यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, 4 तो इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, दिस इज योर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम की अगर आप डोपिंग करवाएं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बेसिकली हम जो डोपिंग करवाते हैं, ये करवाते हैं, आपकी जो क्वांटिटी रहती है दैट इज इन पार्ट्स पर मिलियन। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डोपिंग करवाते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट तक की हम डोपिंग करवाएंगे ना उसमें। तो हमारी जो डोपिंग की जो क्वांटिटी होती है दैट इज इन पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के आसपास, यानी 10⁶ से 10⁸ कि अगर आपके पास आपके पास एटम्स हैं सिलिकन्स के, तो इसमें आप एक आर्सेनिक की डोपिंग करवाओगे, इसमें आप एक एटम को डोप करवाओगे आर्सेनिक का। अगर इतने एटम्स हैं आपके पास सिलिकन के, तो इसमें आप एक एटम का डोपिंग करवाएंगे इन दी लेटिस। तो अगर सपोज एक और आपने आर्सेनिक का डोप करवा दिया, तो इसके लिए भी आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो जिसके कारण आपके पास जो रेशियो था, अभी तक जो रेशियो था नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो रेशियो था दैट वाज इक्वल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी तक इक्वल थे नंबर ऑफ होल्स के, लेकिन इस केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल नहीं रहेंगे। इस केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे मेजोरिटी में, और नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे आपके लेस अमाउंट में। तो ऐसी डोपिंग को हम बोलते हैं बच्चों एन टाइप। ऐसे जो सेमीकंडक्टर बने इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो डोपिंग थी हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंसी वाला, 1 2 3 4 5, 5 वैलेंसी वाले को हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। और जो सेमीकंडक्टर बना दैट इज नोन एज योर एन टाइप। अच्छा, एन टाइप का मतलब ये भी बोला जाता है कि एन टाइप स्टैंड्स फॉर योर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अगर हमने ऐड करवा दिया तो इलेक्ट्रॉन में हो क्या रहा है, बेसिकली आपके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ने, तो इसलिए हम बोल देते हैं इसको एन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, क्योंकि मेजोरिटी में आपके पास एन टाइप है और होल्स क्या हो गए आपके माइनॉरिटी में। तो ये था आपका ऑल अबाउट योर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो एक्सटेंसिव में अब हम देखेंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। अगला टाइप का सेमीकंडक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस बार जो ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर हैं ये बनाए जाते हैं अगर हम डोप करवाएं, इस बार अगर हम डोपिंग करवाएं आपके ट्राईवेलेंट एटम्स की। तो ट्राईवेलेंट में आए जैसे आपके पास बोरॉन फैमिली। ट्राईवेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट में आपके पास 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो, जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। फॉर एग्जांपल बोरॉन फैमिली में अगर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये हैं आपके ट्राईवेलेंट एटम्स। तो बेसिकली अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक को अगर हम डोप करवाएं इन दी सिलिकन के क्रिस्टल में अगर हम इसको डोप करवाएं, तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा दैट इज योर पी टाइप के सेमीकंडक्टर मिलेंगे। तो एल्यूमिनियम को हम डोपिंग करवाते हैं इन केस ऑफ सिलिकन, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज इज नियरली इक्वल टू साइज ऑफ सिलिकन। तो हम यहाँ से एल्यूमिनियम को उठा के इसके ऊपर डोप करवा देते हैं। तो अगर हम डोप करवाएंगे तो आपको पता है एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में दिस इज योर 3 इलेक्ट्रॉन्स। आप डोपिंग करवा रहे हो उसमें सिलिकन के ऊपर करवा रहे हो उसकी डोपिंग। तो अभी तक का सिलिकन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, सिलिकन के आउटर मोस्ट में होते हैं आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। आपने डोप करवाए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहाँ पे। अभी तक का यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे,
अभी तक का इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे अभी तक आपके पास। तो आपने क्या करा, एल्यूमिनियम को रिप्लेस करवा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा आपका होल, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के पास है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो ये वाला बॉन्ड नहीं फॉर्म हो पाएगा, तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आपके बगल वाले सिलिकॉन का है, तो यहाँ पे आपका ये वैकेंट स्पेस रह गया। तो ऐसे अगर हम पार्ट्स पर मिले हमने 10⁻6 या 10⁸ के आसपास अगर आपके एटम्स हैं, तो इसमें हम एक की डोपिंग करवाएंगे, तो अगर हम इसमें डोपिंग करवाएंगे तो आपके इस बार मेजॉरिटी में आपको होल्स मिलेंगे, तो इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स बराबर नहीं रहेंगे, तो इस बार आपके मेजॉरिटी में जो होंगे दैट इज योर होल्स, तो हम कह सकते हैं इसमें इस बार मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं आपके पास, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, तो इस केस में नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स बच्चों आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। तो दिस वॉज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब हम डोप करवाते हैं आपके ट्राईवेलेंट एटम की, जिसके क्या हो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या हो, तो क्या होगा आपका एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, फॉर एवरी 4 सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स आपको एक इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा आपको एल्यूमिनियम के लिए, तो जिसकी वजह से आपको हर एक एटम की डोपिंग के लिए आपको मिलेगा एक फ्री होल, होल मिलेगा। तो ऐसे करते अगर आप डोपिंग की आपकी मात्रा ज़्यादा है तो आपको मेजॉरिटी में आपके पास होल्स मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की आप हो जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अगर हम पी टाइप और एन टाइप को एनर्जी के डायग्राम से समझें, आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी के हिसाब से समझें इसको, अगर ये जो एनर्जी लेवल होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली ये होते हैं आपके वैलेंस बैंड में, दीस आर योर वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस बैंड में लाई करेंगे, और इससे ऊपर लाई करता है आपका कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या है यहाँ पे कंडक्शन बैंड में, जो कि क्या है फ्री हैं, जो फ्री टू मूव होती हैं, जो कि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि कंडक्शन करते हैं करंट का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपका करंट कंस्टिट्यूट नहीं होता, आपका जो करंट कंस्टिट्यूट होता है दैट इज ड्यू टू योर कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं बच्चों योर एनर्जी गैप, ईजी। तो अगर पी टाइप कंडक्टर की बात करें तो आपके पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे माइनॉरिटी में है, जबकि यहाँ पे हम कह सकते हैं होल्स आपके मेजॉरिटीज में है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब आपके लाई करते हैं वैलेंस शेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में तो लाई करते हैं। जैसे हमने आपका एग्जांपल लिया था, आपका एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया था, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम में हमने देखा था आपके पास यह तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और एक आपके क्या थे, होल थे, तो लेकिन ये केस में ये तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे थे आपके दूसरे सिलिकॉन के साथ, ये सिलिकॉन के साथ आपके किस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बॉन्ड में। तो एक सिलिकॉन सपोज आपका यहाँ पे सिलिकॉन है तो ये आपके सब पार्टिसिपेट कर रहे थे आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में, जबकि एक आपके पास जो वैकेंट स्पेस थे दैट इज योर होल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये लगभग वैलेंस बैंड के आसपास ही लाई करके इनकी एनर्जी क्या होगी, लगभग वैलेंस बैंड के आसपास ही लाई करेगी, मतलब जितने भी कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन सबकी एनर्जी वैलेंस बैंड के आसपास लाई करेगी। इसी को हम बोलते हैं बच्चों एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है काफ़ी दूर होंगे कंडक्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन से, काफ़ी दूर कंडक्शन बैंड से काफ़ी दूर होंगे, तो इनकी एनर्जी काफ़ी कम होगी एज कंपेयर टू कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। तो इतनी एनर्जी जब ये गेन करेंगे तब जाके ये कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। वहीं अगर हम बात करें एन टाइप की, अगर आपके एन टाइप की बात करें तो ये था आपके पास वैलेंस बैंड, दिस वॉज योर वैलेंस बैंड, और ये ऊपर लाई करता है आपका कंडक्शन बैंड। तो ये है आपका कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच का ये था आपका एनर्जी गैप। तो सिमिलरली अगर हम एन टाइप की बात करें तो एनर्जी गैप में एन टाइप की बात करते हैं तो इस बार आपके पास एन टाइप में आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आप यहाँ पे डोपिंग करवाते हैं आर्सेनिक की सिलिकॉन के साथ, जो आप आर्सेनिक के एटम की डोपिंग करवाई थी आपने एस आर्सेनिक की जो डोपिंग करवाई थी फॉर एग्जाम्पल ये, तो आपके पास ये तो बॉन्ड बन रहा था और साथ में आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा था जो कि क्या था, वैलेंस, आपका वैलेंस में नहीं था, इस बार कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन था, ये क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, जो कि किस में लाई करेगा, आपका कंडक्शन बैंड में। तो इसकी एनर्जी और कंडक्शन बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, मतलब आसपास ही रहेगी, मतलब ये थोड़ी सी एनर्जी में ही ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका मतलब है इनका जो एनर्जी लेवल होगा तो कुछ कंडक्शन बैंड के क्लोज होगा।
तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डोनर एनर्जी लेवल, इसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। क्यों रहेगा इसके पास पास, समझ में आया होगा आपको बच्चों शायद से, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, ये फ्री टू मूव है, तो ये कंडक्शन बैंड में जाएगा, इसकी एनर्जी जाएगी कंडक्शन बैंड में, यही कंस्टिट्यूट करेगा आपका करंट, क्योंकि ये फ्री है। जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब क्या हैं आपके फ्री नहीं है, तो ये आपके लाई करेंगे लगभग लगभग इसकी जो एनर्जी होगी ये वैलेंस बैंड के आसपास ही रहेगी। तो मतलब अगर आपको उसको थोड़ी सी एनर्जी भी देंगे तो वैलेंस आपके कंडक्ट करवा देंगे, आपके चार्ज कंडक्ट करवा देंगे आपका करंट, और ये पहुंच जाएंगे आपके कंडक्शन बैंड पे। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनर्जी डायग्राम और फॉर योर पी टाइप एंड एन टाइप। तो पी टाइप में पी टाइप में आपका जो आपका एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलेंगे इसको, ये होगा आपका लगभग वैलेंस बैंड के आसपास, और इस केस में एन टाइप में होगा आपका कंडक्शन बैंड के आसपास, बहुत क्लोज होगा इसके। को हम फर्मी लेवल भी बोलते हैं बच्चों, इसी को एक्सेप्टर एनर्जी लेवल या डोनर एनर्जी लेवल को कई बुक्स में आपको इसको फर्मी लेवल भी कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पी टाइप में फर्मी लेवल आपका जो है टुवर्ड्स वैलेंस बैंड शिफ्ट होता है, और जबकि फर्मी लेवल आपका एन टाइप में टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड को शिफ्ट हो जाता है। तो ये था आपका एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमने इसको कैसे बांटा। तो बच्चों अब हम आपके लाए हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो लास्ट में हम इसको पूरा वाइंड अप करते हैं। तो पहला हमने देखा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो ये क्या होते हैं आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें कोई भी तरीके की इम्प्योरिटीज हम ऐड नहीं करते हैं। जबकि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होते हैं आपके, दीस आर दी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज़ भी दो तरीके से, एक है आपकी एन टाइप, दूसरी है आपकी पी टाइप। एन टाइप में आपके पास मेजोरिटी में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजोरिटी में, जबकि पी टाइप में आपके मेजोरिटी में होल्स होते हैं। एन टाइप में हम पेंटावेलेंट की डोपिंग करवाते हैं, पेंटावेलेंट से आपको हर ईच डोपिंग के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलता है, तो जिसकी वजह से आपके मेजोरिटी में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि पी टाइप में आपके पास मेजोरिटी में आपको हर एक डोपिंग के लिए आपको एक होल एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पे पी टाइप में हम डोपिंग करवाते हैं दी आपकी ट्राईवेलेंट एटम्स की, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल हमने एल्यूमिनियम का लिया था यहाँ पे। सेकेंड अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं इन दी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जबकि यहाँ पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ होल्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी डोपिंग किस टाइप की है। एन टाइप है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, पी टाइप है तो आपके पास होल्स ज़्यादा होंगे। सिमिलरली थर्ड हम अगली चीज़ जो हम देखेंगे फर्मी लेवल। तो इसमें फर्मी लेवल जो होता है आपका सेंटर पे, ठीक सेंटर पे रहेगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के सेंटर पे रहेगा आपका फर्मी लेवल। जबकि इस पे भी आपका डिपेंड करेगा आपका फर्मी लेवल कहाँ को शिफ्ट करे। अगर आपके पास एन टाइप है तो आपका फर्मी लेवल शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दी कंडक्शन बैंड, और पी टाइप में टुवर्ड्स दी वैलेंस बैंड आपका फर्मी लेवल शिफ्ट करता है उस केस में। तो दोनों में, इस केस में एट दी सेंटर में रहेगा और इस केस में सेंटर पे नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा। कभी कंडक्शन बैंड में होगा जब आपके पास एन टाइप की डोपिंग है, और पी टाइप के लिए आपका रहेगा इन दी वैलेंस बैंड के आसपास रहेगा आपका फर्मी लेवल। वहीं अगर हम थर्ड फोर्थ जो लास्ट प्रॉपर्टी, अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की उतनी अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होती है, इनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास आपके पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ये काफ़ी कम रहते हैं। तो लो कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी, और इसी को इंक्रीज करने के लिए हम पूरी डोपिंग करवाते हैं, जिससे कि आपका एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनता है। और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के पास हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी होती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इसको नोट कर सकते हैं।